आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात के शर से महफूज रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्ला कशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्ला कशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं और चिल्ला कशी करना चाहते हैं वो भी राब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं उनके लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान अपने तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, आयतुल कुर्सी के चिल्ले में और दूसरे चिल्ले में कितना फ़र्क होता है या अलग मामलात होते हैं? जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल, आयतुल कुर्सी का जो चिल्ला है ये बिल्कुल जलाली है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है इसके अंदर बहुत सारे मामलात उलझ जाते हैं। अगर आपका उस्ताद मजबूत नहीं है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप अपनी उलझा देते हैं। नंबर 2 पर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद जी, आपसे मोहब्बत और यकीन इतना है कि सोच रहा हूँ कि जब चिल्ला कशी करूँगा तब इसमें एक दिन में 1.25 लाख की तादाद करूँगा 3 दिन में। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहब्बत अपनी जगह पर, मामलात अपनी जगह पर, लेकिन इसके रूल अपनी जगह पर। चाहे मेरा अपना बच्चा भी होगा तो रूल उसी के साथ भी वही होंगे जो उसके साथ चलते हैं। इसके लिए कमा पेशी नहीं होगी। बाकी मुझे भी आपसे मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत है जैसे आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। और ख़ासतौर पर जो मेरे शागिर्द हैं, चाहे वो मुझसे बड़े भी हैं, सफ़ेद दाढ़ियों वाले हैं, मैं उनको ऐसी निगाह से देखता हूँ जैसे मैं अपने छोटे बच्चों को देखता हूँ और प्यार की नज़र से सबको देखता हूँ। लेकिन उसके लिए माज़रत भी चाहता हूँ, बाज़ औक़ात मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे सकता या फिर मैं आप लोगों को फ़ोन नहीं उठाता, तो उसकी वजह ये होती है कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों के फ़ोन नहीं उठाता। तो इसके लिए आप मेरी मजबूरी को समझा करें। उस्ताद जी, कभी किसी जादूगर ने आपके ऊपर या आपके उस्तादों पे जादू करके अपने आप को हलाक किया हो, इसका किस्सा बताएं। पहली बात तो ये है कि इस तरह नहीं होता। अगर मैं ये समझूं कि दुनिया के अंदर मैं सबसे बड़ा आमिल हूँ, दा बिल्कुल टूल बकवास थे। दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े आमिलीन पड़े हैं, मैं उनके नज़र में कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े बड़े मामलात के अंदर अपने आप को काबू किया है। इसके अंदर हमारे एक इलाके में एक बंदे के ऊपर जादू किया किसी ने। जब जादू किया तो उसका चैलेंज ये था कि इसका इलाज कोई नहीं कर पाएगा, और जो बंदा जाता था उसके अंदर हाजिरी इतनी खतरनाक होती थी, वो अपने चप्पल छोड़ के भाग जाता था। जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला इसका इलाज करूंगा और बड़ी तसल्ली से करके आऊंगा। जब मैं वहां पर पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका इलाज भी किया और उसका भी ऐसा बंदोबस्त किया कि आज तक वो इंशाल्लाह अगर जिंदा होगा तो बिल्कुल मुझे अपने अच्छे लफ्ज़ों में याद करता होगा कि उसको पता लगा था कि कोई मलंग फ़कीर आया था, किसी ने इलाज किया था। नंबर 2 पर ये बिल्कुल नहीं होता कि अगर कोई हम पे जादू करता है तो वो अपने आप को हलाक करते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत बड़े आमिलीन पड़े हैं, बहुत बड़े-बड़े जादूगर पड़े हैं, तो बहुत बड़ा उनके पास इल्म भी है, बहुत सारी मेहनतें लोगों ने की हुई हैं। और इसमें ये भी होता है कि मैंने अपर दीर के इलाके में एक दफ़ा एक मरीज़ का इलाज किया था, तो उसके अंदर मेरा एक बड़ा शदीद किस्म का एक्सीडेंट हुआ था। उसके अंदर मेरी नाक की हड्डी मुतासिर हुई थी, ये टाँग मेरी उसके अंदर मुतासिर हुई थी, ये कंधा मुतासिर हुआ था और हमारी गाड़ी का बहुत सारा हशर-नशर हो गया था। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। इस तरह नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं मुझ पे कोई हमला नहीं कर सकता और मेरा किसी के ऊपर किसी का जादू मुझ पे नहीं चलता, तो बिल्कुल बकवास है, क्योंकि जादू बरहक चीज़ है, ये हर किसी के ऊपर हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, आपने जैसे देवी का वाक़िया बताया हो और वैसे बताया करें। चिल्ला कशी में लोगों के नाम बिना बताए उन्होंने चिल्ला कशी में क्या क्या गलती की हैं और आज कैसे हालत में वो मौजूद हैं, वीडियो में एक किस्सा बताया करें और आप बहुत खुशी होगी हमें। और आपका वीडियो लेट होता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले नंबर पर तो आपकी ये मोहब्बत है, हम इस काबिल नहीं हैं। नंबर 2 पर इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आमिलीन के जो वकूए मेरे पास हैं, उनके जो कारगुज़ारी मेरे पास हैं, या चिल्लाकशी के अंदर जो मेरे साथ मामलात हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन आपके साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि आप मेरी फैमिली की तरह हैं, मेरे बच्चों की तरह हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आपको बताया करूँगा। और इसके अंदर बिल्कुल हकीकत है कि अगर आपका उस्ताद मजबूत होता है तो आप बिल्कुल उसको संभाल भी लेते हैं और ठीक भी बिल्कुल हो जाते हैं। और उस्ताद जी, या जब्बारो या कहारो की ज़कात अकबर कितनी दिन और तादाद बता दें। उस्ताद जी, पिछली बार मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ का पूछा था, आपने नहीं बताया था। मैंने बगैर इजाज़त के अपने आप को हलाक थोड़ी करना है, मैं सिर्फ इल्म के लिए पूछा हूँ, बाकी आपने मेरे
اتنے سوالوں کا جواب دیا ہے، اتنی دعا دی جائے کم ہے۔ وعلیکم بالکل جی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے بہت ساری چیزیں الجھ جاتی ہیں۔ جب میں آپ کو تعداد بتاتا ہوں، اس کا ٹائم بتاتا ہوں، تو بہت سارے لوگ اس کو شروع کر دیتے ہیں، تو کسی کی زندگی کے ساتھ میں نہیں کھیل سکتا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات ہیں آپ کو جواب مل گیا، وہ کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ زمانہ پر خاص دعاؤں کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔